और अब आज के सबसे बड़े पर्व की बात करते हैं, करवा चौथ। जी हाँ, करवा चौथ का व्रत पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, अगर चांद नहीं दिखा, जैसे कि अभी तक नहीं दिखा है, तो फिर व्रत तोड़ने के क्या विकल्प हो सकते हैं? आइए जानते हैं इस बारे में। हमारे साथ जो है पंडित जी जुड़ने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, 8:30 बजे का समय दिया गया था, लेकिन चांद चूंकि अभी तक दिखा नहीं है, और परंपरा यही है कि चांद के उगने के बाद चांद को देखकर ही जो है व्रत तोड़ा जाता है। चांद के जरिए अपने सुहाग को देखकर ये व्रत तोड़ा जाता है। तो आखिर इसके विकल्प क्या हो सकते हैं? चूंकि मौसम एक बार फिर जो है वो सुहागिनों पर के व्रत पर भारी पड़ रहा है। तो हमारे साथ आचार्य पंडित कमलेश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आईएनएच में आपका। पंडित जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी। आचार्य जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आईएनएच में आपका। जी, सादर धन्यवाद जी। तो आदरणीय, आपसे एक सवाल यही बनता है, आज करवा चौथ है, पूरे देश में जो है वो करवा चौथ सुहागने जो है अपने सुहाग की सलामती के लिए मना रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मौसम ने जो है वो सुहागिनों के व्रत के ऊपर जो है वो अपना भारी छाया डाला है, और अभी तक चांद के दर्शन नहीं हुए हैं। तो सभी सुहागिनों के मन में, व्रतधारियों के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर अगर चांद के दर्शन नहीं होते हैं तो ये व्रत तोड़ने के दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं? जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो, और विशेष करके मातृशक्तियों को जो करवा चौथ का व्रत रखी हुई हैं, उनकी वो स्वस्थ रहें, सुखद रहें और उनकी लंबी आयु हो। जिस भी आशय से व्रत रख रही हैं, आज चूंकि जैसा आपने कहा कि मौसम के कारण चांद दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्रमा, जिसके कारण बहुत से लोग परेशान हैं। ऐसे में उन मातृशक्तियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर पंचांग में चंद्रोदय का एक समय होता है। जैसा कि आज चतुर्थी तिथि है, तो जिस समय भी चंद्रमा अस्त होता है, क्षमा करें, सूर्य अस्त होता है, उससे 4 घंटे के बाद का जो समय है वह चतुर्थी में चंद्रोदय का होता है। इसीलिए लगभग 9 बजे के आसपास सभी मातृशक्तियां 9 से 9:30 के मध्य में चंद्रमा को पूजन करें। प्रकृति में चंद्रमा भले बादल के कारण न दिखाई देते हों, लेकिन चूंकि चंद्र का स्थान निहित है, व्याप्त है, इसीलिए उनका पूजन करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए और फिर अपना व्रत तोड़ना चाहिए। जी आचार्य जी, परंपरा तो यही कहती है ना कि पहले चांद को जो है वो छलनी के माध्यम से उनके जो है वो दर्शन करें सुहागिनें, उसके बाद जो है अपने पति की सुहाग की पूजा अर्चना करें। तो अगर यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर चांद नहीं दिखा तो पूजा किसकी करें सुहाग से पहले? हाँ जी, एक्चुअली दरअसल क्या होता है कि चंद्रमा तिथि पर निहित है, यानी चूंकि आज की तिथि समर्पित ही चंद्रमा को है, तो इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम चंद्रमा नहीं देखेंगे अपने आंखों से तो हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। चंद्रमा, हमारा जो व्रत ही चंद्रदेव को समर्पित है, उनकी कला से, उनके गुणों के लिए। तो चूंकि इस प्रकृति से चंद्रमा अगर नहीं दिखाई देते हैं तो कला गुण जो है वो हट नहीं जाएगा। उसी प्रकार से उसका ये विधान है। और भगवान शिव का स्मरण करें, उनके मस्तिष्क में चंद्रदेव विराजमान है, तो उनका भगवान शिव को चंद्रोद्भाषित मूर गजम सुरपतिम पीयूष पात्रम महत, तो उनका भगवान शिव के मस्तिष्क में अब चंद्रमा का दर्शन करके और व्रत का पूजन करके और फिर व्रत तोड़ना चाहिए। जी, तो चूंकि आज चंद्रमा का ही दिन है, आचार्य जी जैसे कि बता रहे हैं, तो अगर चंद्रमा दिखाई नहीं भी देता है तो चंद्रोदय का समय मानकर, और सबसे बड़ा विकल्प जो उन्होंने बताया है कि चूंकि भगवान शिव के शीश में चंद्रमा विराजमान है, उस चंद्रमा का पूजन कर, दर्शन कर जो है अपना व्रत तोड़ सकती है। ये सबसे बड़ा विकल्प हमें आचार्य जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।